गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे एनएचएम यूपी की तरफ से सीएचओ कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस दैट इज़ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए 5,582 वैकेंसीज निकाली गई हैं ऑन द कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। और ये बहुत ही मतलब अच्छी गुड न्यूज़ है इनके लिए जो अभी नर्सिंग कैडेट के स्टूडेंट्स हैं या दे वर वर्किंग और मतलब दे वर नॉट वर्किंग, और उन सभी के लिए ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। एंड इसका बहुत बढ़िया तरीके से मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, सो इट इज़ गुड। सब लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं इट इज़ नॉट गुड, बट डेफिनेटली इन माई पर्सनल एक्सपीरियंस इट इज़ वेरी गुड जॉब फॉर जो भी अभी हमारे करंट स्टूडेंट्स हैं या फिर जो बनना चाहते हैं एज अ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर और हमारे सोसाइटी ऑफ फील्ड के लिए वर्क करना चाहते हैं फॉर रिड्यूसिंग द मैटरनल और चाइल्ड ओरिएंटेड ये जॉब है। चलो देखते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो मेनली यहाँ पे इन्होंने ऑनलाइन की डेट दी हुई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपके 29 जनवरी से शुरू हो गए हैं और 7 फरवरी तक ये रहेंगे। सो टाइम बचा नहीं है, आपको जल्दी अप्लाई करना पड़ेगा। और इसमें 5,582 वैकेंसीज निकाली गई हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है, आयुष्मान भारत स्कीम के अंदर ये निकली गई है जिसमें एच डब्ल्यू सी पे पोस्टेड रहेंगे। इसके अलावा इन्होंने वर्टिकल रिजर्वेशन दिया है। अपर रिजर्वेशन के लिए इन्होंने 2,233 सीट्स निकाली है। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 558, ओबीसी 1,508, एससी 1,172 और एसटी 1,011 और टोटल वैकेंसीज आपकी यहाँ पे डिटेल में दी हुई है। सो यू कैन रेफर फॉर द नोटिफिकेशन। इसके अलावा आपका एजुकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसमें एक और हमारा ये दिया हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी के लिए इन्होंने एनेक्चर में अटैच किया हुआ है, आप उसको रेफ़र कर सकते हो। इसके अलावा इन्होंने बोला है कि आपका एक वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी होना चाहिए, मोबाइल नंबर जो कि खुला रहे फॉर द एंटायर रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए। जब ये पूरा सिलेक्शन प्रोसेस चलेगा उस टाइम के लिए आपके जो ईमेल आईडी है वो वैलिड होनी चाहिए, खुली होनी चाहिए और उसमें ईमेल्स जो हैं वो जाएंगे। तो इसलिए पूरा एंटायर रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए, ठीक है, तो अपने पास वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए, मोबाइल फ़ोन खुला होना चाहिए, ऐसा ना हो कि बंद हो और फिर हमारा नोटिफिकेशन हमें रिसीव ना हो। इसके अलावा हमारा जो क्वालिफ़िकेशन है, इन्होंने बीएससी नर्सिंग कोर्स मांगा है विद द इंटीग्रेटेड करिकुलम ऑफ सर्टिफिकेट इन द कम्युनिटी हेल्थ फॉर सीसीएचएन सर्टिफिकेट मांग लिया है इन्होंने। और आईएनसी और स्टेट नर्सिंग काउंसिल का किसी भी स्टेट आईएनसी एफिलिएटेड एकेडमिक से हमने पास आउट किया हो 2020 से, तो वो एलिजिबल हैं। इससे 2020 से लेकर के उन्होंने मतलब कंप्लीट किया हो अपना बीएससी नर्सिंग विद द सीसीएचएन इंटीग्रेटेड कोर्स के साथ, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, वो लोग एलिजिबल हैं इसके लिए। अब इसके बाद इन्होंने एमएलएचपी के लिए बताया, जो 4 ईयर बीएससी नर्सिंग और सेकेंड ईयर पोस्ट बीएससी नर्सिंग जिन्होंने 2019 से 20 या फिर उसके बाद वाले जितने भी सक्सेसफुली कोर्सेज कंप्लीट किए हैं वो लोग एलिजिबल हैं। और जो कैंडिडेट होगा इंडिविजुअल शुड बी उसके रजिस्ट्रेशन होना चाहिए उसके पास, और वो रजिस्टर्ड हो स्टेट नर्सिंग काउंसिल और नर्सेज मिडवाइफ से, वो अप्लाई कर सकता है इसके लिए। और उसका सर्टिफिकेट ऑफ यूपी नर्सेज एंड मिडवाइफ काउंसिल विद इन द 90 डेज ऑफ देयर प्रोफेशनल ज्वाइनिंग। ओके, ज्वाइनिंग से पहले पहले आपके पास वो चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं है बट हैव अदर स्टेट, अगर और उनके पास दूसरे स्टेट का नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन है, विल सबमिट एन एफिडेविट ऑफ नॉन, उनको एक स्टैम्प सबमिट करने पड़ेगा, एफिडेविट सबमिट करने पड़ेगा 100 रुपीज़ का। और डीवीपी एंड टाइम ज्वाइनिंग के टाइम पे ऑफ अ सीएचओ और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी में डीएचएस में, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने बोला है कि जो जिनके पास हाँ, जिनके पास रजिस्ट्रेशन जिन्होंने अप्लाई किया होगा और रिसीव नहीं होगा, तो उनको भी सीएचओ के ज्वाइनिंग से पहले पहले उनको प्रोवाइड करना है ये 90 डेज़ में, ठीक है। विद इन 90 डेज डीएचएस में सबमिट कर देना है, ठीक है। और इसमें एक बॉन्ड साइन कराया जाएगा जो 2.50 लाख का होगा, और ये 3 इयर्स के लिए होता है कम्प्लीटली। और ओके, जो लोग एज अ सीएचओ वर्किंग कर रहे हैं यूपी के लिए वो एलिजिबल नहीं है इसके लिए, ठीक है। अब इसके बाद हमारा इसमें ऑनरम दिया है, मतलब आपको कितना इन हैंड पे मिलेगा ये इसमें दिया हुआ है। एक कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज एक कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस है और इसकी एचडब्ल्यूसी पोस्टिंग होती है सब सेंटर लेवल पे, जो कि रूरल और विलेज एरियाज़ में होती है। और इसकी 20,500 आपका इसमें ऑनरेम मिलेगा आपको, और 1,500 परफॉर्मेंस बेस्ड
इंसेंटिव निकलेगा। और अगर आप लोगों को पीबीआई के मतलब जो ये परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव है इसके बारे में जानकारी चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, सो आई विल गिव द डिटेल्स कि इसमें एक्चुअली करना क्या होता है, ठीक है। और इसके बाद इसमें क्या होगा कि आपका डिस्ट्रिक्ट्स में एज अ सीएचओ आपका पोस्टिंग लेटर मिल जाएगा आपको डिस्ट्रिक्ट की तरफ से। और इसमें एक श्योरिटी बॉन्ड होता है जो 2,50,000 का होता है, और ये नॉन जुडिशल स्टैम्प पे होता है, 100 रुपीज़ का बनवाना होता है ये। और ये मिनिमम 3 ईयर्स के लिए होता है, और फिर आपकी एचडब्ल्यूसी पे पोस्टिंग कर दी जाएगी। और इसकी एज लिमिट 21 से 40 ईयर्स तक है। एंड इसमें 5 ईयर्स फॉर ओबीसी का छूट दिया हुआ है, एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। 15 ईयर्स फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, अगर वो हैंडीकैप्ड है या फिर कोई भी डिसेबिलिटी है जो लेकिन उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए उसके पास। और आर्मी फॉर इमरजेंसी कमीशन्ड ऑफिसर्स होंगे जो, तो उन सब के लिए एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है, ठीक है। रिजर्वेशंस दिया हुआ है, यू कैन रेफर फॉर दिस। एंड एप्लीकेशन फ़ीस, वेरी गुड न्यूज़, दिस इज़ एप्लीकेशन एब्सोल्युटली फ्री है फॉर एवरीवन, तो आप इसमें देख सकते हो। और बाकी यहाँ पे कोविड एक्सपीरियंस का वेटेज क्राइटेरिया दिया है, 5 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपका 6 मंथ एक्टिव एंगेजमेंट इन द कोविड रहा है तो 10 मार्क्स दिया जाएगा। जिन्होंने 1 साल कंप्लीट किया है एक्टिव एंगेजमेंट ऑफ इन द कोविड टाइम, और 15 मार्क्स जिन्होंने 1 ईयर प्लस 6 मंथ क्यूमुलेटिव ऑफ एक्टिव एंगेजमेंट किया है कोविड के टाइम पे, ओके। लेकिन आपको इन सब का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यू शुड हैव। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए। सबसे पहले आपको इसमें लास्ट डेट एंड टाइम से पहले पहले भर देना है, और आप इसका नोटिफिकेशन में रेफ़र कर सकते हो। और सिलेक्शन क्राइटेरिया यही रहेगा, 10th में 17%, 12 17% लिया जाएगा इसमें से। और पोस्ट CCHN BSc और इसमें 51% लिया जाएगा, और कंप्लीट CGPA आपका इतना ऐसे कैलकुलेट होगा। सो इसके अकॉर्डिंग है, ओके। आपके ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, यू कैन रेफ़र। आपकी इसमें एक फ़ोटोग्राफ चाहिए पड़ेगी आपको, आप अपने पास मतलब एक क्यूमुलेटिव ऑर्गेनाइज मतलब काफ़ी रखनी पड़ेंगी, क्योंकि हर एक स्टेप में यहाँ पे फ़ोटोग्राफ्स की ज़रूरत पड़ सकती है। सो आप एडवांस में भी फ़ोटोग्राफ करंट की होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए, बैकग्राउंड क्लियर होना चाहिए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ आपके पास होनी चाहिए। सिग्नेचर ब्लैक इंक पेन के साथ विद द वाइट, ये अपलोड करनी है हम लोगों को, ये उसके लिए बताया गया है। और इसके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे, हाई स्कूल इंटरमीडिएट यानी कि 10th एंड 12th मार्कशीट, बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बीएससी की मार्कशीट, CCHN सर्टिफिकेट जो इसमें नीचे लास्ट में अटैच है इस पीडीएफ में। और इस पीडीएफ में अटैच है, आप उसका प्रिंट आउट लेकर के आप अपने कॉलेज में जा कर के उसको एफिलिएट करवा सकते हैं कि हाँ आपने CCHN का कोर्स कंप्लीट किया है, ठीक है। तो वो एनेक्चर 2 में ये वो दिया फॉर्म दिया है, मैं आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट। इसके बाद आपका हाँ, कंसर्न यूनिवर्सिटी से भी आपको इंटीग्रेटेड का MLHB CCHN का सर्टिफिकेट इशू कराना पड़ेगा। कोविड का अगर एक्सपीरियंस है तो आपको वो इशू कराना आपके पास होना चाहिए बिफोर फिलिंग द फॉर्म। और कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी कि OBC कौन से आप कैटेगरी में हो, जनरल हो, OBC SC जो भी हो। इसके अलावा आपका वैलिड फ़ोटो ID एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। यूपी नर्सेज एंड मिडवाइफरी काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, या अगर आप अदर स्टेट से भर रहे हो तो अदर स्टेट का आपका होना चाहिए। और इसके अलावा आपका डोमिसाइल यानी कि निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। और डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर एक्स सर्विसमेंस, अगर आप ये किसी भी कैटेगरी में अलाउ कर रहे हो तो ये सारे सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए बिफोर फिलिंग द फॉर्म। और इसकी स्टार्टिंग डेट 29 जनवरी से स्टार्ट हो गया है, और आपका कंप्लीट हो जाएगा 7 फरवरी से। सो बिफोर लास्ट डेट से आप पहले पहले ये भर देना प्लीज़, क्योंकि लास्ट डेट में बहुत सारे एरर्स आते हैं, सर्वर प्रॉब्लम्स आते हैं, और कई बार फीस नहीं होती, हमारे 12 आवर्स के बाद एक्टिवेट होती है। सो ये सब बातें ध्यान में रखते हुए आप लोग एडवांस में जल्दी जल्दी फॉर्म भर देना, जिनको भी लगता है कि हाँ उन्हें CHO में जाना चाहिए। और 75 डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंसेस हैं, ये आपको भी दिया, और ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, ये आप लोग थोड़ा सा देख लेना। और इसके अलावा हाँ ओके, ये इन्होंने एनेक्चर दिया हुआ है कि कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स में कितनी कितनी वैकेंसीज़ हैं। और इसके अलावा इन्होंने कॉलेज लेटर हेड दिया है, जो कॉलेज को आपको जाके साइन करवाना है, आपको अपने प्रिंसिपल या हेड ऑफ़ द जो भी आपके वहाँ पे कॉलेज में लगते हैं। इसके अलावा ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इन्होंने शेयर किया है, इसको आप प्रिंट आउट लेकर के आप जहाँ पे भी आपने एक्सपीरियंस किया वहाँ से एक इसको अटेस्ट करवा सकते हो, ठीक है, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट से। ये कोविड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है,
ये भी आपका कोविड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ए है और ये आपका कोविड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बी है, ठीक है। इसमें कास्ट सर्टिफिकेट है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का, ये इस टाइप का होगा, इसको भी आपको बनवाना पड़ेगा, रीसेंट करंट का लगता है, पुराना नहीं चलेगा, सो ओके। और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, अगर आप इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में आते हैं तो आप ये कर सकते हो, ठीक है, इसको यूज़ कर सकते हो। इसके बाद ये एफिडेविट है जो कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हुआ नॉट रजिस्टर्ड, जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है या फिर रजिस्ट्रेशन नहीं है उनके पास यूपी नर्सेज वाला, तो ये इस टाइप का वो एक नॉन जुडिशल स्टैम्प ऑफ 100 रुपीज़ में आप ये करवा सकते हो, ठीक है। सो इसी के साथ थैंक यू।